नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर मदुरै में भाजपा कोर कमेटी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी से की मुलाकात। दोनों ने भारत ब्रिटेन एफटीए के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के अवसरों पर की चर्चा। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित। वहीं सिक्किम में राहत एवं बचाव अभियान जारी। ट्रंप और मस्क के बीच आर पार की लड़ाई के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा मस्क के लाभ रिश्ता खत्म हुआ। डेमोक्रेट्स को फंड देने पर गंभीर परिणाम की दी चेतावनी। और अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना साबालेंका को हराकर जीता विमेंस सिंगल्स खिताब। वहीं पुरुष एकल में आज यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और राज्य, जिला और मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मिलने को उत्सुक हूं। शनिवार देर शाम को अमित शाह मदुरै पहुंचे। भाजपा नेता तमिलसाई सुंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके दौरे से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। शिवराज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ था, जो 12 जून तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा करेंगे। एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम के मंत्र के साथ कृषि मंत्रालय और भारतीय अनुसंधान परिषद की ये अनूठी पहल किसानों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रतिदिन लाखों किसान वैज्ञानिकों से सार्थक संवाद कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन एफटीए को अंतिम रूप देने में किए गए कार्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। इससे दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को और मजबूती देने के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की आज स्वदेश वापसी होगी। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधि मंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहा है। इससे पहले कल प्रतिनिधि मंडल ने जर्मनी के बर्लिन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम की जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में एमजे अकबर और राजदूत सरन के अलावा सांसद पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, सामिक भट्टाचार्य, एम थम्बीदुरई शामिल हैं। और असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी आई, जिससे कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है।
असम के 12 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई के सह अध्यक्ष डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल सीडीआरआई के सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक में मिश्रा ने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ आयोग का स्वागत करते हुए इस बात की सराहना की कि अब तक 54 सदस्य सीडीआरआई में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सभी सदस्यों ने विकास के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। बैठक में छोटे विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का विशेष स्वागत किया गया, जिनके नेतृत्व के बिना सीडीआरआई अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क से अपने रिश्तों के खत्म होने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के साथ साथ मस्क को डेमोक्रेट्स को फंड देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में साफ किया कि मस्क के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में टैक्स और स्पेंडिंग बिल पेश किया है, जिसका डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर एलन डेमोक्रेट्स का समर्थन करेंगे तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। वहीं एलन भी सरकार से हटते ही खुलकर सरकार और ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। एलन इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि अगर वो नहीं होते तो ट्रंप चुनाव ही नहीं जीत पाते। अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में कोको गॉफ ने विश्व नंबर 1 आरियाना साबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 के अंतर से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी अपने नाम की। कोको गॉफ का ये पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। वहीं फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। पुरुष वर्ग के खिताबी मैच में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने अंतिम 4 में मुसेटी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।